सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग सक्सेसफुली जो मून है उसके साउथ पोल पे यहाँ पे लैंड कर चुके हैं। सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है चंद्रयान 3 की। और यहाँ पे जो आपका लैंडर था बेसिकली, उससे रोवर अपने काम पे लग भी गया है उससे निकल के। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे लिए पॉजिटिव चल रही हैं। तो उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और दूसरी चीज़ कि हम लोग आज वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के और ऑडिटर की पोस्ट के बारे में, जिसमें कि आपको पता है ऑनलाइन प्रेफरेंस आप लोगों को भरनी है। तो उसकी जो डेट है वो मैंने पहले भी आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू बताई थी। वही डेट अभी है, इसमें कोई चेंजेस वाली ऐसी कोई बात है नहीं। तो डेट आपको दी गई थी 18/8 से लेके 11/19 तक, यानी कि 11 सितंबर तक आपके पास में टाइम है ऑनलाइन प्रेफरेंस को भरने का। और साथ ही आपके पास में जो टाइपिंग की डेट है वो आई है 28 से लेके 11 सितंबर 2023 तक। तो इसके अंदर कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने का काफ़ी टाइम अभी है। लेकिन जिसको अपने डिपार्टमेंट का चूज करने में बेसिकली पता चल गया है, तो वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अपना जो प्रेफरेंस है उसको फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं इसके अंदर आपको आइडिया देने वाला हूँ, थोड़ा बहुत क्लैरिटी हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह की पोस्ट कहाँ पे है। और मेजरली मैं उन डिपार्टमेंट्स की बात करूँगा जहाँ पे वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, राइट। तो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उसकी बात इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट आपके बहुत सारे इसके अंदर हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स की बात करना एक तरीके से पॉसिबल भी नहीं है एक वीडियो के अंदर। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न आ रहा है कि गर्ल्स क्या ज़्यादा आ रहा है कि हम लोग ऑडिटर को चूज करें या ना करें, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस पे ले चलता हूँ, क्योंकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हर किसी को प्रोसेस पता नहीं होता किस तरीके से हमको प्रेफरेंस को फिल करना है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो वैसे तो सभी ने कर लिया होगा 90% लोगों ने, बट जो कुछ लोग रह गए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस को बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए, यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग चले जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बोला जाएगा दो चीज़ें भरने को। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, राइट। जो आपको वेबसाइट दिख रही है यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लिंक भी मैंने आपको दिया था। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस विंडो पे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे विंडो पे आ जाएंगे और आपको दिखेगा असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जामिनेशन 2022, और इसमें दो नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे। एक नोटिफिकेशन है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर टाइपिंग आपको दिखेगा, और आपको डायरेक्टली इन दोनों पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेनी है, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड लिंक के नीचे जो आपको दिख रहा है। इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसके अंदर आपसे डिटेल मांगी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बेसिकली एप्लीकेशन नंबर क्या है, और इसके अलावा किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तीन मेथड आपको उसके अंदर दिखेंगे। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। क्लिक करने के बाद इस तरीके का विंडो आएगा और इसके अंदर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। देखिए, एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग एग्जाम एंड डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2022। और इसके अंदर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एडमिट कार्ड एंड फिल डिपार्टमेंट प्रेफरेंस। क्लिक किया तो क्लिक कर लेते हैं और आपको इस तरीके का फ्रेमवर्क दिखेगा, राइट। ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो के अंदर तीन मेथड आपको दिए गए हैं। हो सकता है आप पासवर्ड भूल गए हों, लेकिन लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे उससे भी आपका हो जाएगा। अगर हो सकता है कि आपके पास में एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हो, तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इन दोनों में से आपके पास नहीं है तो लॉगिन विथ नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और किसी भी मेथड से लॉगिन करने के बाद में आप नेक्स्ट विंडो पे आते हैं, जहां पर आपके पास में कुछ इस तरह की विंडो आती है, राइट। तो ये विंडो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग, पोस्ट किस चीज़ के लिए अप्लाई की है। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर दोनों आपको दिख रहा है। कैंडिडेट का नेम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा नेक्स्ट में आपको फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपकी कैटेगरी है, मोबाइल नंबर है, सब कैटेगरी है। और फीस आपने कितनी पे करी थी, आपके यहाँ पे सिग्नेचर और आपके फोटो दिख जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप अपना देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जैसा दिख रहा है डाउनलोड ऑब्लिक प्रिंट टाइपिंग एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है, जो आपका टाइपिंग के लिए होगा। और दूसरा कि डिपार्टमेंट को आपके डिपार्टमेंट
प्रेफरेंस अपने डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस आपने फिल करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दूसरे वाले नंबर पे जो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि डाउनलोड तो कर ही लेंगे आप अपने एडमिट कार्ड को, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, उसको प्रिंट आप लोग करवा लीजिएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस पे हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले लिंक पे, तो आपको नई विंडो यहाँ पे देखने को मिलेगी और कुछ इस तरीके की विंडो आपको खुल के आएगी। इसमें आपकी डिटेल आएगी, आपको सारी डिटेल देख लेनी है। आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा एग्जाम का, और साथ में कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, और इसके अलावा जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ इसके अंदर आपको शो किया जाएगा। वेदर यू हैव ऑप्टेड एनसीसी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ डिटेल आपको दे देगा। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले जो एनएसएस का सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल पूछी गई है। ये आपके किसके लिए है? बेसिकली आपके ये आपके वन विकास निगम यानी कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए ये मांगा गया है। और यहाँ पे एनसीसी अगर सॉरी एनएसएस आपके पास में है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे यस करेंगे आपके अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसको आपको अपलोड कर देना है। और ये बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है, वन विकास निगम के लिए है कि वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि बाकी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं विदाउट एनएसएस के, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पास इस तरह का यानी कि एनएसएस का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने। और इसके अलावा कोई भी इसके अंदर इसको प्रेफरेंस में डाल सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एनएसएस आपके पास में होनी ही चाहिए। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपके पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सभी तरह के डिपार्टमेंट्स हैं और प्राथमिकता वरीयता वन में होगी। और उसके अलावा जो बाद में चयनित डिपार्टमेंट्स होंगे वो आपको बेसिकली बाद के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट प्रेफर डिपार्टमेंट आपका होगा वो वन में आपको चूज करना है। इसी तरीके से प्रेफरेंस 1 2 3 आपको दिया गया है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, तो आपको सारे 56 डिपार्टमेंट्स का डेटा यहाँ पे फिल करना है। डेटा क्या फिल करना, मतलब आपको चूज करने हैं। आप चूज करेंगे डायरेक्टली तो वो वहाँ पे आपका आ जाएगा, लिखना कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली चूज करना है। ठीक है बात। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंस 1 में जो सेलेक्ट करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना जो आपको चूज करना है रियल में, जिस पे आपको जॉब करने का मन है, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपको चूज करना है। इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन किसी के अकॉर्डिंग देना, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी यहाँ पे क्या रहती है, प्रायोरिटी रहती है। ठीक, तो उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो जितना भी पॉसिबल है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस 1 के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने ऑडिटर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ऑडिटर का ऑप्शन भी इसके अंदर है। जैसे ही आप ये डिपार्टमेंट्स देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में आपको स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑडिटर ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो नीचे टोटल 51 पोस्ट भी लिखा हुआ है, पोस्ट वाइज डिटेल भी आपको दी हुई है, तो उसके अंदर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑडिटर को ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऑडिटर बनना, तो ऑडिटर फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चूज कर दिया तो आपके पास में ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें दूसरी जो पोस्ट प्रेफरेंस होगी आपकी, इसके बाद चूज। और जैसे ही दूसरा डिपार्टमेंट आप यहाँ पे चूज करने वाले हैं तो उसके लिए विंडो आ जाएगी, रिफ्रेश पेज एक बार रिफ्रेश होगा, उसके लिए घबराना नहीं है। दूसरी प्रेफरेंस भरने के लिए आपके पास है फिर वही डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन जो पहला प्रेफरेंस आपने भरा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने वो पहली प्रेफरेंस दे दी है। अब उसके बाद ऐसे ही आप दूसरा तीसरा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस को भर सकते हैं। ठीक है बात, तो ये तो बात हुई हमारी कि प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, और लास्ट में आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है। नीचे लास्ट में आएंगे, इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस है वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और द फोटो फ्रॉम दी कंसर्न पोर्टल, तो आप इससे रिलेटेड फोटो भी यहाँ पे ले सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर पता चले। अभी क्योंकि टाइम लगेगा आपका रिजल्ट आने में, तो आपको पता रहे कि आपने कौन से डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस भरी हुई है। अब थोड़ी सी इसके बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट्स कैसे कैसे यहाँ पे आपने फिल करने हैं, या फिर आपकी किसी की प्रायोरिटी क्या रहती है उसके बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले बात की जाए इसके अंदर, जो गर्ल्स का कंसर्न है कि हम लोग ऑडिटर को चूज करें या ना करें। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा पेन को कम कर लेता हूँ। हाँ, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑडिटर की। ठीक, ऑडिटर के अंदर अगर बात की जाए, ऑडिटर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑडिटर में आपको अलग अलग जो टास्क हैं वो करने को मिलेंगे। मैंने पहले जॉब प्रोफाइल पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना। अकाउंटेंट की और ऑडिटर की दोनों की जॉब प्रोफाइल पे मैंने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखिए ऑडिटर में होगा क्या। अब गर्ल्स का जो कंसर्न है कि हम लोग इसको कर पाएंगे, इस जॉब को नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर पाएंगे।
इसमें ऐसी कोई बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है कि गर्ल्स इसके अंदर नहीं कर सकती है। एक एग्जाम्पल के लिए फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास में चॉइस ही ना होती है अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के बीच में, तो फिर तो आपको जॉब करनी ही पड़ती ना। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेटली पूरे टाइम फील्ड में ही रहना है, पूरे टाइम आप वहाँ पे ऑडिट ही करते रहेंगे, पूरे टाइम आप घर से ही बाहर रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी बहुत आपकी फील्ड वर्क की जॉब है। फील्ड वर्क की जॉब इन द सेंस कि आपको साइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऑडिट करना है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर और भी आपके क्या रहते हैं, एक तरीके के स्टाफ रहता है। स्टाफ इसके अंदर अलग-अलग रहता है। पूरा का पूरा जो आपका ऑडिट का स्टाफ है वो हर जगह पे ऑडिट करने के लिए नहीं जाता। उसके अंदर कुछ जो आपके स्टाफ रहते हैं वो ऑफिस के अंदर भी रहते हैं, जहाँ पे आपके बहुत सारे काम रहते हैं। अब जो मोस्टली केसेस में या फिर जो एक जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है, जो फील्ड पे ऑडिट के लिए जाते हैं उनको फील्ड ऑडिटर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फील्ड ऑडिटर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप कैग के उसमें जाएँगे या फिर आप एसएससी उसमें एसएससी के हिसाब से जाएँगे, तो उसमें जो नाम दिया जाता है वो आपका होता है फील्ड ऑडिटर। और जो ऑफिस में रहते हैं बेसिकली वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा स्टाफ ही हमेशा ऑडिट के लिए जाएगा। हाँ, इसके अंदर ऑडिट के अंदर ये आपका रहता है कि ऑडिट प्रोग्राम आपका एडवांस में सेट होता है। जैसे आपने ऑडिटिंग पढ़ी होगी उसके अंदर भी आपको पता होगा ऑडिट का आपका प्रोग्राम पहले सेट हो जाता है। उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, आपका शेड्यूल फिक्स हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा टाइम पूरे के पूरे साल का साल भर आपको ऑडिट के लिए जाना है। इसके अंदर आपके एक तरीके का क्या रहता है, पूरा प्रोसीजर रहता है कि कौन-सा बंदा किस डिपार्टमेंट में कब यहाँ पे जाने वाला है, और जो ऑडिट के लिए फील्ड में नहीं गया वो ऑफ़िस में काम करेंगे, क्योंकि ऑफ़िस के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं और वो ऑडिट के लिए आती है। ऑडिट के लिए ऑफ़िस के अंदर भी फाइल्स आती है, ठीक है? तो वहाँ पे वो सारी चेक करनी है, ड्राफ्टिंग करनी होती है, प्रोसीजर तैयार करने होते हैं, एक्शन प्लान बनाने होते हैं। ये सारे काम भी एक ऑडिटर का ही होता है, ठीक है? अकाउंटेंट का नहीं होता, ऑडिटर का ही होता है, क्योंकि ऑडिट किस तरीके से होगा ऑडिटर को ही पता है। तो इसीलिए स्पेशली इसके अंदर ट्रेनिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो गर्ल्स भी इसके अंदर कर सकती है। और दूसरी चीज़ वो गर्ल्स ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दे सकती हैं, जिनको थोड़ा-सा ट्रैवल करने का शौक है, घूमने का शौक है, नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है और लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, लोगों से कोऑर्डिनेट करने का, नई-नई जगहों से परिचित होने का शौक है, तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। इसके अंदर एक्सपोज़र बहुत अच्छा होता है, ठीक? तो सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं। और ऑडिटर की जॉब के अलावा अकाउंटेंट की जॉब भी अपनी अच्छी है, जिसको बेसिकली डेस्क जॉब पसंद है, जिसको 9 टू 5 वाली जॉब पसंद है, जिनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए होती है अपनी 9 टू 5 की जॉब, उसके बाद फिक्स अपना टाइम पीरियड कहीं उनको डिवोट करना होता है, लाइकवाइज़ गेम्स, जिम वगैरह ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है बात? तो ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पे रही कि अकाउंटेंट की जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी या ऑडिटर की जॉब बेहतर रहेगी। और दूसरी चीज़ जैसा आपको पता है ऑडिटर लेखा परीक्षक है, तो थोड़ी बहुत अगर मैं लेवल की बात करूँ तो अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट से अबव लेवल तो होता ही है, ये खुद आपको भी पता है। क्योंकि उसका काम ही क्या है? काम है जो अकाउंटेंट काम कर रहा है, असिस्टेंट अकाउंटेंट काम कर रहा है, उनके रिकॉर्ड्स को चेक करना, वेरीफ़ाई करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम पे स्केल से हट के बात करें, पे स्केल तो देखो सेम है, लेवल दोनों का सेम है, बट अगर हम एक प्रेस्टीज की बात करते हैं, तो ऑडिटर की प्रेस्टीज ज़्यादा होती है, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए ये जॉब ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे बेहतर हो सकती है। बाकी मैंने बता दिया, अपनी हर एक की अलग-अलग प्रायोरिटी होती है। हर किसी को एक तरह की जॉब पसंद नहीं होती है। कोई चाहता है कि वो उस तरह की जॉब करे जिसमें चैलेंजेस ज़्यादा हो, नई-नई चीज़ें, नए-नए दिन में नए-नए टास्क देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। और किसी को लगता है कि ना हम लोग एक ऑफ़िस में रह के ही काम करना चाहते हैं, हमें ज़्यादा इधर-उधर घूमने का शौक नहीं है, हमें अपनी लाइफ़ को बैलेंस बना के चलने का शौक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। ठीक है बात? तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की किसकी बात करेंगे जिसके अंदर वैकेंसीज़ आपकी सबसे ज़्यादा है। कैसे आपको फ़िल करना है? अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो क्या कि अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेज़री की, किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम ट्रेज़री डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेज़री में आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्ट है। तो अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं, आउट ऑफ दी स्टेट जॉब कर रहे होते हैं, उनको अगर उत्तराखंड के अंदर जॉब चाहिए होती है, भले ही आप उनको सैलरी कम दे दें या आपको किसी भी तरह का हो, लेकिन अपने घर पे जॉब चाहिए होती है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है आपके तहसील के एरिया में भी आपको जॉब मिल जाए, आपके घर के आसपास भी आपको जॉब मिल जाए, तो उसके लिए ट्रेजरी सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है।
अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हर किसी डिपार्टमेंट के होते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको डराया भी होगा, इस डिपार्टमेंट में इतना काम होता है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। तो मैं एक रियलिटी आपको आज शेयर कर रहा हूँ कि जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, वो उस डिपार्टमेंट को पसंद नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स की बुराइयाँ ही करते हैं गवर्नमेंट के केस में, राइट? तो इस केस में आप किसी की बातों में ना आएँ। अगर आपको अपने घर को सँभालना है या अपने घर के पास आपको जॉब चाहिए होती है, अपने नियर बाय आपको जॉब चाहिए, तो ट्रेज़री आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब इसमें मुझे कॉन्स जो लगता है सबसे बड़ा, वो ये है, थोड़ी बहुत छुट्टियों का इसके अंदर इश्यू रहता है। छुट्टियों का क्यों? क्योंकि जो बाकी की छुट्टियाँ होती हैं, जैसे सैटरडे हो गई या फिर ऐसी हॉलिडेज़ होती है, कुछ सर्टेन हॉलिडेज़ हो जाती हैं, इमरजेंसी हॉलिडेज़ हो जाती है, उस टाइम पे ट्रेज़री डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में खुला रहता है। आपने भी देखा होगा, कोषागार और बैंक्स को छोड़ के बाकी जगहों पे छुट्टी रहेगी, इस तरह का नोटिस भी निकलता है। तो थोड़ा बहुत छुट्टियों का होता है, उसको अगर आप बैलेंस कर पाते हैं तो फिर ट्रेज़री आपके लिए बेस्ट है। काम का लोड तो हर जगह पे है, अगर आप काम के लोड की बात करेंगे, तो आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्री की सैलरी लेनी भी नहीं चाहिए और दूसरी चीज़ की गवर्नमेंट देती भी नहीं है। तो सीधी-सी बात इसके अंदर ये है कि काम तो आपका सीज़न में जब होता है बेसिकली आपका, उस समय तो काम पड़ता ही है, और इसके अलावा सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। आपको भी पता है, टेक्नोलॉजी में हम लोग चाँद तक पहुँच गए हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अब सॉफ्टवेयर में होती हैं, मैनुअल चीज़ें अब बहुत कम होने लग गई हैं, तो आपका काम भी ईज़ी हो जाएगा। वो काम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था ट्रेज़री में, तो वो काम अब ज़्यादा चैलेंजिंग वाला अभी नहीं रहा है। तो ये तो बात है ट्रेज़री में सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें पोस्टें हैं, और अगर आपको आपकी प्रायोरिटी आप सेट कर लीजिए, क्या आपको चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट्स को देख सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, वो हैं आपके वन निगम के अंदर। ये आपने देखा होगा, वन निगम में बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं, और फिर है एक आपका वन विभाग। अब इन दोनों में आपको डिफ़रेंस समझना है सबसे पहले। वन निगम और वन विभाग में डिफरेंस ये होता है, देखिए काम क्या होता है वन निगम के अंदर। वन निगम में एक कॉर्पोरेशन है ये। वन निगम के अंदर क्या होता है, पहले मैं वन विभाग की बात करता हूँ। वन विभाग के अंदर क्या होता है, आपको पता है, इसके अंदर जो भी पेड़ है या जीव जंतु हैं, जो भी आपके हैबिटेट्स हैं, इनकी रक्षा की जाती है, मतलब इनको सिक्योर किया जाता है, इन प्लांटेशन किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, उनको सेव किया जाता है, नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है, और कैसे हम लोग अपने पूरे एरिया को, अपने हैबिटेट जो भी आपका पूरा है, उसको हम सिक्योर करेंगे, ये वन विभाग का काम यहाँ पे होता है, ठीक है बात। लेकिन वन निगम का काम इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। इनका काम होता है बेसिकली सेलिंग का, ज़्यादा काम इसके अंदर होता है, मार्केटिंग करने का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि वन निगम का काम ज़्यादातर पेड़ों की कटाई से होता है, और जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके सेल्स पे डिपेंड होता है। क्योंकि जो आपके वन निगम का काम है, ये होता है सीज़नल काम, राइट? इसमें जो बर्डन होता है, वो सीज़नल होता है। सीज़नल क्यों? क्योंकि पेड़ हमेशा नहीं कटता है, पेड़ कटने का एक सीज़न होता है। तो उस टाइम पे पेड़ कटते हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि पेड़ कटते हैं, पेड़ों का हिसाब-किताब सब कुछ, कितने सेल हुआ, कितना हमारे पास स्टॉक है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर हम लोग बात कर रहे हैं उस सीज़न में, जिस सीज़न में पेड़ लगते हैं, तो उस समय पेड़ कितने लग गए, पेड़ों का हिसाब, जो परचेजिंग है, उसका बिड का अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें, कितने यहाँ पे ऑक्शन हुए, कितना का हुआ, वो सारी चीज़ें वन निगम के अंदर आती है। वन विभाग का काम क्या है, जो वन निगम ने किया उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद वो जो पेड़ लग भी गए हैं, उनको आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करना है, और डिफरेंट टाइप के जो आपकी फंक्शंस हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करना है। वन विभाग का आपको ज़्यादा ही पता होगा, ठीक है? वन निगम का थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, किस तरह की स्ट्रैटेजी इसके अंदर रहती है। अब वर्कलोड की बात करें, वर्कलोड दोनों में कम है। वन निगम में भी कम है, वन विभाग में भी कम है, आपको पता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपका फाइनेंस में जो काम होता है, वो काफ़ी एक तरीके कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेज़री वगैरह। तो यहाँ पे आपका जो वन निगम में मैंने बता दी, यहाँ पे सीज़नल काम, सीज़नल बर्डन आपका ज़्यादा रहता है। जिस टाइम पे सीज़नल बर्डन होता है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत काम आपका ज़्यादा बढ़ेगा, अदरवाइज़ बाकी टाइम में आपका नॉर्मल सा काम रहेगा, और थोड़ा बहुत काम रहना भी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग बोर हो जाएँगे और डिपार्टमेंट में करेंगे क्या जहाँ पे बैठ के। हो सकता है कुछ लोग बाकी की तैयारी कर सकते हैं आगे की, बट थोड़ा बहुत काम तो आपके पास रहेगा ही, और छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, आपके गोदाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको स्टॉक वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये चीज़, दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अपनी प्रायोरिटी आपकी किसकी, इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है, उस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है इसके अंदर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो कृषि विभाग के अंदर भी काफ़ी पोस्ट है इसके अंदर। कृषि विभाग का काम क्या होता है, देखिए, बीज, खाद, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों को सप्लाई करने का काम होता है कृषि विभाग का। क्योंकि आपको पता होगा, बहुत सारे जगहों पर कृषि विभाग काम कर रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ दी केसेस में कृषि विभाग हर डिपार्टमेंट में, हर यहाँ पे ब्लॉक के अंदर काम कर रहा है, ये आपको पता है।
तो इनका काम क्या रहता है, सीड्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको सेल करना रहता है। इसके अलावा जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं उनको सेल करना है, पॉली हाउसेस बनाने हैं, ड्रिप्स, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड काम यहाँ पे कृषि विभाग का रहता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने का काम भी इनका रहता है। अगर उसमें एग्री बिजनेस आपका है तो उसमें वो सेल करने का काम भी रहता है, मार्केटिंग करने का काम भी रहता है, प्रमोशन करने का काम भी रहता है। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन इसके अंदर की जाती है। अगर आप डायरेक्टली गाँव वालों के संपर्क में बेसिकली रहना चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है कहीं पे डेवलपमेंट करना या फिर आपके रूरल एरिया में काम करना आपको अच्छा लगता है, तो कृषि विभाग से अच्छा डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइजनिंग यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। लोगों के साथ कोऑर्डिनेट आपको करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती हैं आपके कृषि विभाग के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करता हूँ, निदेशालय की बात की जाती है। निदेशालय देखिए, निदेशालय में कम पोस्ट हैं, बट यहाँ पे निदेशालय आपकी जो हेड ऑफिस है, अब इसकी पोस्टिंग की बात मैं करता हूँ तो सबसे पहले देखिए ट्रेजरी का तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स का किसी को नहीं पता है कि कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। कृषि विभाग की बात करते हैं, इसमें भी वन निगम में भी और वन विभाग में भी, जितने भी मैंने अभी बात करी है एक्सेप्ट ट्रेजरी, तो कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसका डेटा अभी तक मैंने रिसर्च करी पर मुझे इसका डेटा नहीं मिल पाया, और काफ़ी लोगों से बात भी करी, लेकिन एक्चुअल किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट बहुत पुराना है, अभी का एडवर्टीजमेंट नहीं है ये आपका बहुत पहले का है। तो वो जो आपकी सीट वैकेंट वाली जो पोस्ट वैकेंट वाली जो चीज़ थी वो पहले ही आपको यूके ट्रिपल एस सी को दे दी थी डिपार्टमेंट ने। तो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस की बात मैं कर रहा था, किसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पे मैं कर रहा था निदेशालय की। तो निदेशालय में अगर आप बात करेंगे तो इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका देहरादून में है। और निदेशालय के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं इसके एक रीजनल हेड ऑफिस की, तो वो आपका हल्द्वानी में भी है। अब डिपेंड करता है कि आपको पोस्ट कहाँ पे मिलती है। आपको देहरादून में भी पोस्ट मिल सकती है निदेशालय में, हल्द्वानी में मिल सकती है। निदेशालय का एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर अदर डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, निदेशालय तो निदेशालय हो सकता है, उसके सब डिपार्टमेंट में हो सकता है, उसके बेसिकली जो मैंने कहा कि अगर आपका डायरेक्टरेट है वहाँ पे आपका सब डायरेक्टरेट के अंदर हो सकता है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है निदेशालय के अंदर, जो स्टाफ वहाँ पे रहता है वो वहीं पे रहता है। तो ये चीज़ इसके अंदर बड़ी है, अगर आपको ये ऑप्ट करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीसी में भी ऐसा ही होना है। एनसीसी निदेशालय, एनसीसी के जहाँ-जहाँ है वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होगा, बट निदेशालय में अगर आपको मिल जाता है तो वो पोस्ट आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। और आपदा प्रबंधन में उन लोगों को जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन की भी सीट्स इसके अंदर है। आपदा प्रबंधन में बेसिकली आपके लिए एक तरीके का ह्यूमन वेलफेयर का सबसे बड़ा काम इसके अंदर होता है आपदा प्रबंधन में। और ये भी सीजनल है। आपको पता है सबसे ज़्यादा आपदा कब आती है? बरसात के टाइम पे या इस टाइम पे ज़्यादा आती है। इस टाइम पे आपका वर्कलोड भी बढ़ जाता है। आपको पता होगा 24 घंटे सभी को फ़ोन ऑन करने के निर्देश दिए जाते हैं आपदा प्रबंधन के अंदर। तो वहाँ पे कहीं न कहीं अकाउंटेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत सारी चीज़ों में अकाउंटेंट को शामिल नहीं किया जाता ऑल्दो, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो वहाँ पे भी ये काम भी थोड़ा बहुत सीज़नल होता है, मतलब वर्कलोड सीज़नल होता है। और जलागम की बात करते हैं, जलागम में वैसे कम ही पोस्ट हैं। और जलागम के अंदर क्या होता है देखिए, जलागम में एक तो आपका क्या है, अगर निदेशालय में मिल गया तो देहरादून में पोस्टिंग पक्की है। जलागम का हेड ऑफिस देहरादून में ही है। यहाँ पे अगर आपको पोस्टिंग मिल गई देहरादून में मिलेगी, अगर निदेशालय निदेशालय में मिलती है, निदेशालय लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर जलागम विभाग लिखा हुआ है तो जलागम विभाग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। ठीक, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, और जलागम के अंदर भी कुछ आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय भी हैं और ज़्यादातर परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, जलागम के जो विभाग हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, लेकिन निदेशालय लिखा है तो फिर आपको देहरादून में ही जॉब मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा विभाग या फिर हायर एजुकेशन की, तो इसमें तो आपको पता ही है। वहाँ पे तो आपके हायर एजुकेशन में वही चीज़ें होती है जो आप एक स्कूल या कॉलेजेस में जाके देखते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, फीस का, सैलरीज़ का, या जो भी आपका यहाँ पे फंड आया, फंड को मैनेज करना, आउटफ्लो, इनफ्लो, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना, बीआरएस बनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी होती हैं। तो एक वर्कलोड आपका कम ही रहता है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अच्छा भी है, जिनको लगता है कि हम लोग कहीं न कहीं एक टच में रहें, बहुत सारी चीज़ों के एजुकेशन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं आगे, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ में आप काम भी करेंगे और साथ में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी में रहेगा। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, या इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन हो गया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जितने भी लेटर वगैरह इश्यू किए जाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनल डिपार्टमेंट्स को रहती है। ठीक है बात? और आबकारी बहुत कम पोस्टें हैं, तो आबकारी में कौन लोग जाना चाहते हैं ये मुझे, आपको भी पता ही होगा, मुझे भी पता ही है। तो आबकारी में बेसिकली वही लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे
जिन लोगों को हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क लेने का शौक है, ठीक है? बाकी मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूँगा। और इसके अलावा अगर हम वन विभाग की मैंने बात कर ही ली है आपकी, सूचना आयोग में, उत्तराखंड सूचना आयोग में क्या होगा, अगर हम लोग सूचना आयोग की बात करते हैं तो सूचना आयोग में ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड इंक्लूडिंग आरटीआई, तो उसके अंदर ये काम करता है, तो इसमें भी कम ही पोस्ट हैं, इसका भी आप देख सकते हैं। और समाज कल्याण विभाग में काम कम है, ठीक है? वर्कलोड इसके अंदर बहुत कम है समाज कल्याण विभाग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो फेलोशिप स्कॉलरशिप वगैरह है, या फिर जो डिसेबिलिटी है, या फिर जो चीज़ें हैं वो उससे रिलेटेड काम किया जाता है, तो इसके अंदर वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक? तो इसको समाज कल्याण विभाग को भी, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, आपको पता है समाज कल्याण विभाग जो होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और डिपार्टमेंट्स की जिसके अंदर आपके परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग का भी ठीक है। और इसके अलावा वन विकास निगम की हमने बात कर ही ली है। और सहकारी समितियों में भी आपके 4-5 पोस्ट हैं, सहकारी समिति में भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी मैंने दी है आपको वो यही है कि अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया ट्रेजरी है। और इसके अलावा अगर आपको वन निगम में भी जाना है, वन निगम में भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मिलेगा। अगर आपको देखिए वन निगम मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ है, आपके प्लेन्स के साइड को है। वन विभाग कहाँ है, वन विभाग हर कहीं है। वन विभाग आपका प्लेन्स में भी है और आपका रूरल में भी है। लेकिन जो वन निगम है, वन निगम आपका मैक्सिमम जो है वो प्लेन्स एरिया में है। तो जैसे आपके उधम सिंह नगर है, जैसे आपके हरिद्वार है, जैसे आपके देहरादून है, तो जैसे आपके रामनगर है, इन जगहों में आपको कहीं न कहीं वन निगम का जो एरिया है, सितारगंज हो गया, किच्छा हो गया, ये सारी जगहों में फैला हुआ है वन निगम का एरिया। और वन विभाग तो हर जगह पे है, आपको आपको प्लेन्स में मिल जाएगा, आपको रूरल डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, तो सब जगह पे वन वन निगम वन विभाग का यहाँ पे ऑफिस रहता है और वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक है बात? तो अपनी-अपनी प्रायोरिटी आप लोग सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ मैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बताऊँगा, दूसरा बंदा बताएगा अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बताएगा। तो आपको जिस तरह की प्रायोरिटी इसके अंदर लगती है, जिस तरह की जॉब आपको लगती है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर मैं वर्कलोड की बात फिर से कर रहा हूँ, एट लास्ट में बात कर रहा हूँ, तो वर्कलोड देखिए हर जगह पे होगा। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो सीजन टाइम पे जैसे आपको पता है, अगर हम एंड की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो बैंक्स हो गए या और आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हो गए, इन पे काम बढ़ जाता है क्योंकि आपको क्लोजिंग करनी होती है अपने फाइनेंशियल ईयर को। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका काम एक आध महीने के लिए बढ़ता है, फिर आपका स्मूथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोनों की। ऑडिटर की और अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका पे ग्रेड बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट, लाइक आपके बीडीओ हो गया, पटवारी हो गया, इनसे आपका पे ग्रेड बहुत अच्छा है, तो उसके ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इसके अंदर प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अपना खुद का भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट्स करना अपने अब डाउट को, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अपने डाउट आप लोग शेयर करते हैं तो उससे होता क्या है कि बाकी के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको भी हेल्प मिलता है। तो वो लोग भी कमेंट्स को चेक करते हैं, उसमें रिप्लाई करते हैं, उससे एक आपका हेल्थी डिस्कशन होता है। ठीक है बात? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा-सा अभी खराब चल रहा है इस वजह से, लेकिन आपको रेफ़रेंस के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ा होगा, इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बना दी है। तो इसको चेक कर लेना, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।